और ये रहा मेरी घेड़ी में घास, पूरा गीला गीला हो रखा था। और झरना, और इसको गढ़वाली में बोलते हैं रिखड़ंग। और अंकल जी न जाने कितने सालों से यहाँ पे बैठे रहते हैं। कौन है? गुजर गई है अंकल जी की। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी बोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई है। अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं। आजकल जैसे बसियाल का टाइम, श्रावण का महीना शुरू होने वाला है, तो इस वजह से आप जंगलों की साइड और पेड़ों के ऊपर के जो पेड़ हैं उस साइड के लिए कोहरा लगा हुआ है। और इस साइड की पहाड़ियों पे हम नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ भी आजकल कोहरा लगा हुआ है और अभी भी लग रखा है। हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी हो रही है। सुबह से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और मैं गौशाला से काम निपटा के भी जल्दी आ गई थी। अभी मेरी तैयारी है मार्केट जाने की। घर पे कोई है नहीं, मेरी सास जी खेतों की तरफ चली गई हैं और मेरे ससुर जी काम से ऊपर गांव में किसी के घर पे जा रखे हैं। तो मैं फ़िलहाल आज जा रही हूँ मार्केट कुछ काम से। और मेरे साथ आ रही है बबीता ननद, वहाँ पे मेरा वेट कर रही है। तो चलती हूँ उसके सामने। और बब्बी को मैंने बोला कि वैसे मेरा प्लान था खेत में जाने का, लेकिन बबीता ने मुझे आवाज़ लगाई और इसने स्टेटस लगा रखा था कि मार्केट कौन आ रहा है। मैं कब से दोस्त ढूंढ रही थी। चलो ठीक हो गया। साथ साथ ऐसा होता है कि अकेले तो मार्केट में अजीब सा लगता है। वहाँ पार वाले खेतों से होकर जो रास्ता जाता है वहाँ से हम जा रहे हैं। और यहाँ पे और सभी जगहों पे आजकल जैसे जंगोरा इतना बड़ा बड़ा हो गया है, तो इसमें ओस की बूंदें पड़ रखी हैं, जिससे कि हमें सलवार थोड़ा ऊपर करके जाना होगा, नहीं तो हम पूरे भीग जाएंगे। बारिश का सीज़न है, लेकिन इलाकों में आप देख ही सकते हो कि बारिश के सीज़न में जो पहाड़ियां हैं उनमें कोहरा लगा हुआ है और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आ गए हैं 3 धारा वाली दुकान में। यहाँ पे हमारे चाचा ससुर जी सफाई करने पे लगे हुए हैं। चला मैं जा रहा। और यहाँ से जाएंगे हम। यहाँ से आ रही हैं हमारी चाची जी पिंजाड़ू लेके जा रही हैं। तो अभी भी जैसे बूंदाबांदी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और बारिश के सीज़न में यही होता है कि थोड़ी देर बारिश रुक रही है, उसके बाद फिर बूंदाबांदी शुरू हो रही है। इस वजह से जो हमारी चाची जी भी जा रही थी तो वो अपने साथ रेनकोट लेके जा रही थी, नहीं तो खेतों में हम पूरे भीग जा रहे हैं। तो यहाँ से होकर हमें जाना है। और आज हम दूसरी वाली साइड से नहीं गए जहाँ से मैं हमेशा जाती हूँ, क्योंकि बब्बी ने बताया कि वहाँ पचरोड़ू पड़ रखा है तो पचरोड़ू बोले तो वहाँ पुस्ता गिर रखा है। हमने जाना था उस रास्ते से, तो वहाँ पे पुस्ता गिरा हुआ है और मिट्टी और क्या फिसलन। तो क्या पता अगर हम उस रास्ते से जाए तो गिर भी सकते थे, इसलिए हम इस रास्ते से जा रहे हैं। परसों हम जंगल जा रखे थे अच्छा फिसला वह दिन तो नहीं है ना भाई साहब। परसों हम जंगल जा रखे थे। उस दिन मैंने फ़ोन घर पे ही छोड़ा था, क्योंकि दिन भी ऐसा था कि मेरे पास ब्लॉक पैंट पड़ा था, इस वजह से मैं फ़ोन नहीं ले गई थी। और थोड़ा जंगल में ले जाना रिस्की तो होता है, पर फिर भी ब्लॉग बनाने के फोन भीग जाता है। हाँ, खराब हो जाता है, डर लगता है। और ब्लॉग बनाने की वजह से मैं रिस्क भी ले लेती हूँ कि कोई बात नहीं, पन्नी साथ में ले जाती हूँ। पर फिर भी मैं उस दिन नहीं ले गई और हम जंगल में गए, वहाँ बारिश होने स्टार्ट हो गई थी। तो इतना फिसलन वाला रास्ता हो रखा था, आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा। तो बड़े लमड़ते गिरते पड़ते हम ऐसे ही आए वहाँ से। और उस दिन से मैं जंगल ही नहीं गई। दूसरे दिन मंडवा लगाने चली गई थी। क्या बोले? कोई हमें आवाज लगा रहा है, किसी का दूध मार्केट जाता होगा ना, तो वो ले जाना है। तो यहाँ पे रुकते हैं हम उनके लिए, है ना। कृपया जल्दी जल्दी भागे। उनकी लगाई हुई है रेस है। बाय बाय। चल।
इस वाले रास्ते से हम जा रहे हैं। यहाँ पे है बुड्ढी जी लोगों का घर और इसी के सामने पे उनका है आड़ू का पेड़ और इस पे इतने बड़े बड़े आड़ू आ रखे हैं। पक गए होंगे नहीं पर बड़े बहुत आ रखे हैं। मुझे लग रहा है ये देसी आड़ू का पेड़ है। और नीचे आप छोटे छोटे जो वो होते हैं छोटे खेत, यानी कि बोले तो किचन गार्डन में इनके छोटे छोटे पौधे हो रखे हैं मिर्ची के। और यहाँ पे भी, यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही हो रखे हैं। देश आर्चिन जी बड़ा लग रहा हूँ। और यहाँ पे हमारे चाचा ससुर जी चाय पी रहे हैं और चाचा सास जी झाड़ू लगा रहे हैं। चला हाँ, तुम ब्लॉग दिखने वाला देखन जिन ब्लॉग आजकल देखन जिन बड़ा अलग नहीं ना, बड़ा अलग अंचे अंचे के अच्छा बड़ा अलग अंचे ना अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो जिन बुड्ढी जी के सास ससुर की बात मैं कर रही थी जो यहाँ पे थे, वो डेली व्लॉग देखते हैं और मुझे बुड्ढी जी ने ही बताया था। और बुड्ढी जी मुझे बोल रही थी, वो बोलते हैं बल्कि कब तक बनाती होगी ये बारी इतने व्लॉग है ना। लेकिन चुन कर ना घर पर, ठीक ठीक ठीक। हाँ दवा ओहो। तो यही मैं आपको बोलना चाह रही थी, जैसे मतलब हमारी साइड तो कम ही बनाते हैं लोग, अदर स्टेट में बहुत ज़्यादा लोग ब्लॉगर हैं तो हमारी साइड कम ही बनाते हैं और हमारे गांव में तो नहीं बनाते हैं। इस वजह से कई लोगों को पता नहीं होता है, समझाना होता है कि ऐसा ऐसा होता है। तो जो मैं बुड्ढी जी बोल रही थी, उनकी सासू जी बोल रही थी बोले एक दिन कि गढ़वाली में मैंने पहले भी बोल दिया है और ऐसे ही कि मतलब ये वायरल कब तक बनाने वाली थे वहाँ वीडियो, तो उनको पता नहीं है कि मतलब वो बोलते होंगे कि शायद मैं एक ही साथ बना रही हूँ इतना। फिर मैंने उनको बोला कि जैसे छोटी छोटी क्लिप में बनाती हूँ और उसे एडिट करके वो इतना बड़ा हो जाता है, तो कुछ इस प्रकार से मैंने उनको समझाया। रास्ते से हम आ रहे हैं और इसी रास्ते में भी गड्ढा पड़ रखा है, इतना बड़ा गड्ढा। एक दो रील्स मैंने और बब्बी ने ऊपर पे बना दी है क्योंकि मस्त आ रहा है, मस्त। इस वाली बाइक में जाएंगे पर क्या करें, पहचानने वाले नहीं हैं, बस इस बाइक में जाएंगे। पीछे वाला है आज पिछली बड़े भैंस है। हाँ अच्छा चल छोड़ छोड़, अब हम कम तो जाने यार। यहाँ पे रील्स बना रही थी और उसके क्लासमेट ने देख दिया तो पूरे रास्ते में हम रील्स बनाते जा रहे हैं। और अगर मैं अकेले रहती या फिर तू भी रहती है अकेले, मैं नहीं बनाती साथ में यही मजा तो है। और हो नहीं पा रहा है हमसे, ये तो कर दे रही है पर मुझे आता ही नहीं, पता नहीं क्यों मुझे ना हमारा वो रील बनाना। अरे देख दिया ना उन्होंने, तब हम बबी ने कैमरा नीचे कर दिया, लेकिन मुझे नहीं आता है यार। अब यही बनाएगी। फिर से बारिश शुरू हो गई है और चाके सैंड मार्केट में हम पहुंचने ही वाले हैं, मतलब पहुंच ही गए हैं और बारिश ने हमारा धमाकेदार स्वागत कर दिया है। तो चलते हैं अपने मार्केट की ओर। चलो दिखाते हैं। हाथ में यही है कि मतलब जैसे मैं अकेले बनाती हूँ ना ब्लॉग, तो उसमें ऐसा लगता है कि उसमें सुकून नहीं मिलता ऐसे ना दोस्तों में ना सुकून मिलता है। एक दो और रहते हैं तो फिर मैं पूरे उसमें ऐसे मतलब वो जोश आ जाता है कि हाँ मेरे साथ भी कोई है तो बोल देते हैं जो मन में आए। सही बात ये बोली तूने, की बात यहाँ देखे हम भीग भी गए चलो अब फटाफट से चलते हैं और किसी दुकान पे। पहले हमने इसको छतरी भी हमने बैग में डाल दी है और दूध भी देना है। छतरी निकालो और भाग के चलो ये चैनल बदल। तो दोस्तों अंकल जी प्रणाम। अंकल जी की दुकान में नमस्ते अंकल। छतरी गिरा दी। यहाँ पे बैठे हैं हमारे डॉक्टर अंकल जी बैठे हैं और अंकल जी न जाने कितने सालों से यहाँ पे बैठे रहते हैं। कौन है? क्या कौन है? मिट्टी होगी वो, गोबर ला रखा है हमने अपने पैरों के साथ।
चलो ठीक है अंकल है। हाँ बारिश लेके आए हम, और वहाँ पे हमने दूध दे दिया है। और वैसे मैंने अंकल जी कितने साल से रहते होंगे यहाँ? अंकल आप कितने साल से रहते होंगे यहाँ? कितने साल से हो आप यहाँ? हाँ अच्छा नमस्ते। जिंदगी यही गुजर गई है अंकल जी की। तो बारिश लगी हुई है, छतरी के नीचे से ब्लॉग शूट कर रही हूँ, और अब जहाँ पे बारिश रुकेगी वहीं से बनाऊंगी, ठीक है। तो दोस्तों बैंक का काम करवाने के बाद अभी हम आ गए हैं अपने मत्तू भाई की दुकान में। और मत्तू भाई हमारी ननद जी के पति देव हैं, और कैमरे को खोलते ही वो भाग गए हैं। तो बैंक का काम हमने करवा दिया है, और अभी हम आ गए हैं यहाँ पे ठंडा पीने के लिए। बाकी बब्बी ने तो मोमो भी सड़का दिए हैं, और थोड़ी देर हमें बैंक में दोबारा से जाना है क्योंकि दोबारा काम करवाना है वहाँ पे। तो पहले यहाँ पे ठंडा का मज़ा लेते हैं। और बाहर हल्की हल्की बारिश होनी भी शुरू हो गई है। जब से हम यहाँ आए हैं तो 3 बार बारिश रुक गई है और फिर हो रही है। तो फिर चलते हैं बैंक की तरफ। कि बनी ना मतलब कि मत तो भाई मेरी तारीफ करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बगल में देखन जी नल। तो दोस्तों दिन के 1:20 का टाइम हो गया है, और मार्केट का पूरा काम करवा के अभी हम लग गए हैं घर के रास्ते। और मेरे तो भूख से बुरे हाल हो रहे हैं। तो अभी बारिश रुकी हुई है, छतरी भी हमने बैग में डाल दी है, और यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि कीचड़ हो रखा है पूरे रास्तों में, और गाड़ी भी नहीं मिल रही है। वैसे भी हमारे पास सामान नहीं है, तो हमने सोचा पैदल ही चले जाते हैं। तो घर के रास्ते लग गए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। खा पी के जा रहे हैं मैम साहब। तो चलते हैं। लग रही है। हाँ यार चलिए जी चलते हैं, अब घर में ही खाएंगे। कभी नहीं क्या बाजार का खाना हाँ पेट नहीं भरता है। ये बात तो सही घर का है। खाना बहुत अच्छा है। घर में उसी से भरता है पेट। अरे ना जब बाजार रखा है पट गम है जाना। अरे गम नहीं होना, फिर भी भूख अलग नहीं, फिर भी खा यार। बात सही है, अपना बड़ होना है ना। मैं गम है जाना थोड़ा सा खा सुकून मिलो ने बड़ा रो ना आप घर। गुड शाबाश मेरा खाना भी खा शेवरे बेबी। तो चलिए जी लग गए हैं घर के रास्ते, अब चलते हैं। मैंने सिर्फ एक आइसक्रीम में काम चला रखा है, पूरे मार्केट का काम मैंने एक आइसक्रीम। मैंने खाई मोमो भी, आइसक्रीम भी, स्लाइस पिया, स्लाइस इन्होंने भी पिया। मैंने सिर्फ वैसी चीज़ें नहीं खाई ना, फास्ट फूड। बाकी मैंने चाउमीन का पैकेट ले जा रखा है बैग में। घर पे बनाएगी और मेरे को बुलाएगी। तुझे नहीं बुलाऊंगी मैं तो घर पे ही बनाऊंगी मैं, है ना। और यहाँ पर गधेरा भी इतना मोटा गधेरा आ रहा है कि बारिश की वजह से। तक नहीं खाना, पता नहीं, अब जब आदेश आएगा उसके बाद मैं खा दूंगी। अब बक मजा ला तब बता आला आदेश। अच्छा। और अभी हम लग गए हैं आगे के रास्ते। यहाँ से हमें मार्केट एंड हो गया है यहाँ से, और उधर से एक रोड जाती है सिमड़ी के लिए। हालांकि वो रोड अभी कच्ची है, पर फिर भी कोई जाते हैं। और वहाँ भी लैंडस्लाइड हो रखा है, इस वजह से आजकल मुझे लग रहा है रास्ते बंद हैं। और अब चलते हैं हम, ये वाली चढ़ाई करनी है हमें। तो अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई है, तो चलते ही हैं ऐसे पैदल। और वहाँ पे है एक शिवालय, और वैसे तो वो सिमड़ी गांव का मंदिर माना जाता है, लेकिन कभी कभी हम भी यहाँ दर्शन करने आते हैं। और अब जैसे श्रावण का महीना स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम यही आते हैं जल चढ़ाने के लिए। मेरे ससुराल का जो आगमन गेट है मार्केट से गांव जाने के लिए, वैसे तो एक ऊपर पे भी है, ये पुराने वाला है। हमारे जो पुराने प्रधान जी थे, चाचा ससुर जी, उनके द्वारा ये कार्य करवाया गया था। वैसे तो मार्केट से और घर तक की दूरी होगी 2.5 या फिर 3 किलोमीटर की, और चढ़ाई भी ठीक ही है। पर जैसे काफ़ी टाइम से आदत नहीं पड़ी है, जब से रोड का साधन आया है तब से हमारे बहुत कम जाना होता है पैदल रास्ते। बाकी हम गाड़ी में ही आते हैं। आज हमें गाड़ी भी नहीं मिली, ना ही हमने किसी को बोला, हमने सोचा पैदल ही जाते हैं। पर
आदमी खुद को जैसे ढलाता है वैसा ही हो जाता है। जंगलों के लिए हम कई चढ़ाई तय कर देते हैं, लेकिन मार्केट से और घर आने तक का जो पैदल रास्ता है हमें इतना टफ लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसा हम कभी पैदल ही नहीं जाते होंगे। डांड दो, ऐसा ही हो रहा है, पता नहीं क्यों। एक तो हम रोड में सीधे सीधे रास्ते पे, फिर उसके बाद चढ़ाई पे लग गए, तो इस वजह से है ना। अब चलते हैं आराम आराम से। और जो लोगों के गाय बैल होते हैं वो भी आ गए हैं सारी के लिए चरने के लिए। कुछ टाइम पहले यहाँ नीचे जो बांसकोट गांव है वहाँ के जो रोपाई वाले खेत हैं, गढ़वाली में जिनको स्योरा बोलते हैं, और गढ़वाली में ये भी बोलते हैं कि स्योरों पे बल बानी आ गई। बोले तो जो उन्होंने रोपाई की थी ना उसको जीवन मिल गया है। जैसे ही मतलब जो बिजाड़ होती है, जो धान के पौधे होते हैं, तो उनको उखाड़ा जाता है, फिर उनकी रोपाई की जाती है। तो जैसे ही उखाड़ के उनको रोपना होता है तो कुछ दिन तक ऐसा होता है कि वो उनका जीवन ऐसा होता है कि मरे ही लगा लो या समाप्ति। लेकिन जैसे ही बारिश होती है, उनको पानी मिलता है, तो धान ऐसी चीज़ है कि जिसको जीवन मिल जाता है। और धान ही नहीं, बाकी अन्य फसलें भी जिनको बारिश मिलती है, पानी मिलता है, तो उनमें जीवन आ जाता है। पर धान का ये है कि एक बार उसको उखाड़ना होता है ना, तो इस वजह से वो थोड़ा सिकुड़ भी जाते हैं। और अभी जैसे उनको पानी मिल गया है तो खेत काफ़ी हरे भरे लग रहे हैं, एकदम मस्त लग रहे हैं। आ गए हैं हम गांव के रास्ते, और यहाँ पे बुढ़ी जी लोग तो दिन के टाइम पे सभी सोए रहते हैं, तो सुनसान हो रखा है। और यहाँ पे है उनके मक्के के पौधे, जिन पे कि मक्के आना भी स्टार्ट हो गया है। साथ ही यहाँ पे है गन्ना, और इसको गढ़वाली में बोलते हैं रिखड़ंग खुलवल, रिखड़ंग खुल बाजार में नीचे। तो दोस्तों घर पे मैं आ गई हूँ, बाकी 2:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो मेरी सास जी लोग आराम कर रहे थे और उनके मोमो टेस्ट कराती हूँ। बड़ा है ना मागो ले खा ले, समुद्र में हाथ खा ले तुम पास वो। हाँ दोस्तों, मार्केट से आने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए और उसके बाद मैंने खाना खाया, बर्तन साफ किए, और तब तक ऐसे ही मतलब 3-3:30 बजे का टाइम हो गया था। फिर मैं चली गई गौशाला की तरफ और भैंस को मैंने बाहर निकाला, थोड़ा गोबर निकालना, धुआं लगाना का ही काम हो जाता है, मतलब ऐसे ही छोटे छोटे काम। और उसके बाद मैं घर आई, अभी मैं चाय पी रही हूँ। वैसे तो भैंस के लिए घास भी नहीं है, बाहर बारिश अभी हो ही रही है। मैं बारिश में ही गई, बारिश में ही आई, मतलब छतरी ले जा रखी थी, पर बारिश तब तक लगी हुई थी, अभी भी बारिश लगी हुई है। और देखूंगी, पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद थोड़ा बारिश रुक जाती है तो मुझे घास के लिए जाना है। और भैंस के लिए हरी घास बिल्कुल भी ख़त्म हो गई है। वैसे तो मेरी सास जी ने एक गेड़ी सुबह की ला रखी है, पर रात के टाइम पे वही दूंगी, फिर सुबह के लिए नहीं रहता है, तो जाना ज़रूरी है। पहले मैं एक बार चाय पी लेती हूँ। तो अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तब से बारिश 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी और मैं घास के लिए नहीं जा पाई। वैसे तो मेरी सास जी ने एक गेड़ी सुबह की ला रखी है, पर मुझे नहीं लग रहा था कि वो हो जाएगा। अब बारिश साथ ही नहीं दे रही है, तो उसके साथ अब घास ही देना होगा, क्योंकि घास तो है वैसे काफ़ी घास, सूखी घास पर हरी घास की दिक्कत आ गई है थोड़ा। तो देखती हूँ, 6 तो बजने वाले हैं, 4 मिनट रह गए हैं 6 बजने के लिए। फ़िलहाल मैं गौशाला की तरफ चली जाती हूँ और देखती हूँ क्या क्या होता है आगे। तो दोस्तों, बारिश लगी हुई है और मेरी तैयारी हो गई है गौशाला की तरफ जाने की। फ़िलहाल मैं दीदी जी लोगों के घर पे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये दवाई देनी है उनकी। ले तुम दे यूं झील दिन है पर रुपा पल। हाँ से तो 6:30 बजने वाले हैं, अभी 6:17 का टाइम हो रहा है और घास गौशाला में काफ़ी है, पर मेरा मन ही नहीं मान रहा है। तो मैं सोच रही हूँ, दीदी जी लोगों का खेत यहाँ से नज़दीक है और दीदी दूध ले जाती है, तो उन्होंने कहा कि यहीं पे आ जा करके, तो फटाफट से वहाँ पे जाती हूँ और कल सुबह के लिए मैं घास ला दूँगी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं मान रहा है। वैसे तो है, पर फिर भी तो मैं चलती हूँ उन दीदी लोगों के खेत की तरफ और मिलूंगी आपको सीधे यहीं आने के बाद, क्योंकि मेरे पास पन्नी तो है, पर फ़ोन को कहाँ ही ले जाना मैंने, तो मैं फ़ोन को गौशाला में ही रख देती हूँ और चलती हूँ दीदी लोगों के खेत में। तो दोस्तों, अभी हो रहा है शाम के 6:48 का टाइम और मैं आ गई हूँ अपनी गौशाला में फिर से, और 6:19 पर गई होगी मैं यहाँ से। और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा,
क्योंकि जैसे जो दीदी लोगों का सगोड़ा था बोले तो किचन गार्डन, तो उसमें घनी घनी घास होती है। सभी किचन गार्डन में घास बहुत घनी घनी होती है और ऐसी घास होती है जिससे कि बोला जाता है कि भैंस दूध की मात्रा बढ़ा देते हैं, गाय भैंस। तो मुझे दूध की नहीं थी, पर मुझे ये था कि चलो कल के लिए, तो अब ठीक हो गया। और ये रहा मेरी घेड़ी में घास, पूरा गीला गीला हो रखा था और जैसे मैं घेड़ी में लाई तो नीचे से पानी भी टपक रहा था, इस वजह से मैं ज़्यादा भीग गई। और साथ ही मुझे दीदी जी ने बकरी का घास भी दे दिया है। तो अब मैं दूध निकालती हूँ और फिर चलूँगी घर की तरफ। तो यहाँ पे दीदी भी आ गई है दूध लेने के लिए और दीदी शर्मा रही है, पता नहीं क्यों। दीदी बहुत ज्यादा शर्माती है। जब से मैंने कैमरा ऑन किया और दीदी तब से छाते के अंदर छुप रखी है, बोल रही है दूध देना है तो दे, नहीं तो मैं जा रही हूँ। पर दीदी की शक्ल में इसलिए दिखा रही थी, वैसे पहले भी दिखाया है मैंने आपको, पर इसलिए दिखा रही थी क्योंकि मैं दीदी लोगों के किचन गार्डन में जा रखी थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा मदद मिल गई, नहीं तो मुझे दूर जाना पड़ता। तो दीदी के लिए थैंक यू दीदी, थैंक यू। आपको सुरीली आवाज में दीदी की आवाज सुनाई दे रही होगी कि वेलकम दीदी ने बोल दिया है। तो दीदी को दूध देती हूँ और अभी हल्की हल्की हो रही है बारिश, फिर चलती हूँ। घर पे तो आ गई हूँ और घर पे आने के बाद देखा तो मेरी सास जी का आटा भी गूंदना स्टार्ट हो गया है और मेरे ससुर जी ने सब्जी गैस पे चढ़ा रखी है। तो बारिश हो रही थी, इस वजह से मेरी सास जी ने बोला होगा कि अब क्या ही करना है। तो मैं थोड़ा गीली गीली हो रखी हूँ, मेरे कपड़े थोड़े भीग रखे हैं, पर मुझे थोड़ा सा भी गीला पसंद ही नहीं है, इस वजह से मैं चेंज कर देती हूँ। और अब इसके बाद रोटियां ही बनानी है। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों को बोले कि सब्सक्राइब भी करें। मैं मिलती हूँ आपको जल्दी एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय दोस्तों।